प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज की आपके समक्ष अपने प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म के बाद पूरे अवध क्षेत्र में छाई अपार खुशी प्रसन्नता के फलस्वरूप दशरथ महल में चारों लालनों को देखने की भीड़ सी लग गई। यहाँ तक कि हमारे प्रभु देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर भी माँ पार्वती से छुप करके बगैर बताए कागभुसुंडी के साथ अवध की गलियों में एक सप्ताह पहले से ही आकर के डेरा डाल दिए थे। जैसे ही उनको यह आभास हुआ कि हमारे प्रभु का अब ये जन्म होने वाला है, तो भक्तों उस उत्साह की आज हम लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। जैसा हमारे मानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, उसकी कुछ चौपाइयाँ सुनाने के बाद हम अपनी अवध क्षेत्र की, विशेषकर अवध नगरिया की सभी नारियों के द्वारा मंगल कलश, थार, आरती, न्यौछावर, दान ले करके दशरथ महल में प्रभु को देखने की जो चिर अभिलाषा आज प्रभु ने पूरी की थी, उसका दृश्य मैं अपने एक पद के माध्यम से आपके समक्ष रखूँगा। लेकिन पहले आइए इस उत्साह को हम अपने अमर कवि संत तुलसीदास जी के मानस की कुछ चौपाइयों से देख लेते हैं, उसके बाद हमें समझने में आसानी होगी। तो भक्तों, प्रभु का जन्म विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भक्तों, विप्र धेनु माने गौ, सुर माने देवताओं और संत माने साधु महात्मा ऋषि मुनियों के विप्रधेन सुर संत हित, इनके द्वारा जो धर्म के काम किए जाते हैं, जब वो बाधित हो जाते हैं और पृथ्वी पर पाप का अधिक हो जाता है, तब हमारे प्रभु मनुष्य रूप में आकर के अवतार लेते हैं। लेकिन यह अवतार निज इच्छा निर्मित, अपनी इच्छा से स्वयं भगवान प्रेम के बस विवश हो करके, त्रिगुणातीत माया रहित होकर के स्वयं अवतार लेते हैं। तो भक्तों, आगे अब आइए देखिए मानस से कि प्रभु के जन्म के बाद कितना उत्साह और उत्साह हमारे अवध में है। तो सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलिया ई सब रानी, संभ्रम चलिया ई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मंगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, चाहत उठन करत मत धीरा, जाकर नामो सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आ वा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए,
बजावहु बाजा गुरु वशिष्ठ कहाँ, गयऊ हकारा आए दुजन, सहित नृप द्वारा अनुपम बालक, देखनि जाई रूप राशि गुण, कही न सिराई ध्वज पताक तो, रनपुर छावा कही न जाए जेहि, भांति बनावा सुमन वृष्टि, पुष्प वर्षा आकाश से हो रही है, सुमन देवताओं द्वारा, सुमन वृष्टि आकाशते होई ब्रह्मानंद, मगन सब लोई वृंद वृंद मिल, छोटे छोटे ग्रुप में, समूह में, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सभी स्त्रियां अवध की, विशेषकर अवध नगरी की, तो वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। भक्तों, जो जिस रूप में हमारी अवध क्षेत्र की नारियां थी, वो उसी सहज श्रृंगार, कोई बनावटीपन नहीं, कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं, अति प्रसन्नता में, अति उत्साह में एक साथ जो है, केवल मंगल लेने तक में जो समय लगा हो, किसी ने थाल लिया, किसी ने आरती सजाई, किसी ने न्यौछावर लिया, किसी ने कलश लिया, स्वर्ण कलश हाथ में लिया, सुंदर गंगा जल हाथ में कलश में लिया, छिड़कते हुए चारों भाइयों को, चारों लालनों को देखने की लालसा बस महल की तरफ दौड़ी। तो वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठत भूप दुआरा, करी आरती न्यो छावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही, मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गा वहीं रघुनायक, सर बस दान दीन सब काहू, जहीं पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन, मृग मद कस्तूरी, मृग मद चंदन, कुमकुम माने केसर, केसर की चामची सकल भी, थिन बिच बीचा कै कै सुता, सुमित्रा दो सुंदर सुत जन, मत भे ओ वह सुख संपत्ति, समय समाजा कहीं न सकहीं सा रद, अहिराजा माने शेष, अहिराजा अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आ ई जनु राती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। भक्तों, अवधपुरी में यह उत्साह हुआ कि प्रभु से मिलने की लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि लोगों की भीड़ से जैसे अंधियारा सा छा गया, रात्रि जैसे मिलने आ गई हो। और चूंकि सूर्य कुल के नायक श्री रघुनाथ जी आज जन्म लिए हैं,
तो सूर्य को देख करके जैसे रात्रि ठिठक कर संध्या में सांध्य काल में लालिमा में जैसे तब्दील हो गई हो, तो यह उत्साह जहाँ रजनी भी अपनी मोह को यानी रात्रि भी रोक नहीं सकी, लेकिन शशि को यानी सूर्य को देखकर ठिठक सी गई और वो संध्या के रूप में पड़ी, संध्या की लालिमा के रूप में परिवर्तित हो गई। तो अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़त अबीर मनहु अरुणारी मंदिर मन समूह जनु तारा नृपुग्रह कलश सो इंदु उदारा भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग भुलाना। पतंग माने सूर्य। तो इस उत्साह को देख करके सूर्य भगवान जो है अपनी गति को भूल गए और एक मास तक जो है वो श्री अवध के ऊपर वो स्थिर रहे। तब भी उनका दिल नहीं भरा, लेकिन सुर समूह और देवताओं की प्रार्थना पर कि हे सूर्यदेव रात्रि को भी आने का मौका दे, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। तब सूर्य भगवान ने अपनी गति प्रारंभ किया। तो कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना मास दिवस कर दिवस भा। एक दिन के बराबर एक महीना सूर्य भगवान के लिए हो गया, अर्थात उसी जगह पर स्थिर हो गए। अपने वंश में आज 60,000 वर्षों के बाद चार पुत्रों को देख करके इतना अभिभूत हो गए कि उन्होंने भूल ही गया कि मुझे पूरे विश्व को प्रकाश देना है, तो मुझे अपनी गति नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन लालसा मतलब इतनी प्रबल थी कि यह भूल गए हमारे सूर्य भगवान। तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। और रथ समेत रवि माने सूर्य था क्यों निशा कवन विधि होए। भक्तों, तो ये हमारे मानस से कुछ चौपाइयाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर देने से अवध का उत्साह उस समय कितना रहा होगा अच्छी तरीके से भली भांति आपके दिमाग में ताज़ा हो गया होगा। तो भक्तों, आइए हम अपने अवध की नारियों की तरफ से प्रभु को देखने की अभिलाषा लिए हुए जो वो सजो कर रखी हुई थी, आज 60,000 वर्षों के बाद पूरी हुई है। तो आइए देखिए हमारे पद में उनके क्या भाव हैं। चलो राघव का चल के खिलाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई, सभी जन्मों की प्यास को बुझाए आई, सभी जन्मों की प्यास को बुझाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। व्यापक ब्रह्म ललन बनी आए, व्यापक ब्रह्म ललन बनी आए, चलो उन्हें प्रभु से भेटाए आई, चलो उन्हें प्रभु से भेटाए आई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। भक्तों, चौपाई मानस की चौपाई पर गौर कीजिएगा। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, वही हमारी इन पंक्तियों में आपको दूसरे ढंग से बतलाया गया है कि व्यापक ब्रह्म
ललन बनी आए, व्यापक ब्रह्म ललन बनी आए, चलो उन्हीं प्रभु से भेटाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। त्रिभुवन मोहन छगन मगन मेरो, त्रिभुवन मोहन छगन मगन मेरो, चलो राघव से सुख दुख सुनाए आई, चलो राघव से सुख दुख सुनाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। छोटे छबीले हैं छगन और छैया मेरो, छोटे छबीले हैं छगन और छैया मेरो, चलो जनमन का पुण्य कमाए आई, चलो जनमन का पुण्य कमाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। भक्तों, छोटे हमारे लक्ष्मण जी छोटे नाम से सभी माताएं घर में पुकारा करती थी। सभी माताएं हमारे चारों भाइयों का मुख्य नाम नहीं लिया करती थी, तो हमारे लक्ष्मण जी को घर में तीनों माताएं छोटे के नाम से पुकारती थी, छबीले के नाम से श्री भरत जी को पुकारती थी, और छगन के नाम से हमारे प्रभु श्री राम जी को सभी माताएं पुकारती थी और सभी लोग पुकारते थे, और छैया के नाम से श्री शत्रुघ्न जी को। तो छोटे छबीले हैं छगन और छैया मेरो, चलो जनमन पुण्य कमाए आई, चलो राघव से चल के खिलाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। अपने मन की चिर अभिलाषा, अपने मन की चिर अभिलाषा, चलो ललना का पलना झुलाए आई, चलो ललना का पलना झुलाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। बड़ी भाग्य लालन बनी आए, बड़ी भाग्य लालन बनी आए, चलो प्रभु जी को गोदी खिलाए आई, चलो प्रभु जी को गोदी खिलाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। सुंदर नयन कमल दल लोचन। भक्तों, अब सभी नारियों की अपनी अपनी अलग अलग अभिलाषाएं हैं। सहज श्रृंगार का सारा सामान लेकर के हमारी अवध क्षेत्र की सभी नारियां पहुंची हैं कि माताओं के अतिरिक्त उनकी मन की लालसा है कि मैं अपने चारों भाइयों का अपने हाथों से श्रृंगार करूं। यही अभिलाषा लिए ये सब अवध क्षेत्र की नारियां आज महलों के दरवाजे पर प्रभु चारों लालनों को देखने के लिए आई हुई हैं। तो वही कह रहे हैं कि सुंदर नयन कमल दल लोचन, सुंदर नयन कमल दल लोचन, चलो अखियन माँ कजरा लगाए आई, चलो अखियन माँ कजरा लगाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। लटे लटकत घुंघरारी कारी,
लटे लटकत घुंघरारी कारी, चलो सुंदर चुटिया बनाए आई, चलो सुंदर सी चुटिया बनाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। कटी कर धन के साथ कर गदा, कटी कर धन के साथ कर गदा, पाँवों में पैजनियाँ पहिराए आई, पाँवों में पैजनियाँ पहिराए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। पीत झंगुरिया सिर पर पगड़ी, पीत झंगुरिया सिर पर पगड़ी, चलो राघव का सुंदर सजाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। मेरे प्रभु को मारे ना को नजरा, मेरे प्रभु को मारे ना कोई नजरा, चलो माथे डिठोना लगाए आई, चलो माथे डिठोना लगाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। दधी ओदन बड़े चाव से खाते, दधी ओदन बड़े चाव से खाते, चलो राघव का चल के जेवाए आई, चलो राघव का चल के जेवाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। काग भुसुंडी ना खाने देते। भक्तों, भोलेनाथ के साथ काग भुसुंडी जी प्रभु की बाल लीला और जन्म से लेकर के बाल लीला का अवलोकन करने के लिए, प्रभु के साथ खेलने के लिए 5 वर्षों तक काग भुसुंडी जी श्री अवध में रहे हैं। भोलेनाथ जी तो हमारे लौट गए दर्शन पा करके प्रभु का, लेकिन काग भुसुंडी जी 5 वर्ष तक श्री अवध क्षेत्र में प्रभु के साथ खेला करते थे। यहाँ तक कर कि एक बार प्रभु के मुख से रोटी पूरी की पूरी छीन लिया और प्रभु ने लीला कर करके वो रोना प्रारंभ कर दिया कि जो माया से रहित हमारा भगवान परम ब्रह्म आज चंद रोटी के लिए रोने लगा, तो हमारे काग भुसुंडी जी पैरों पर साक्षात गिर पड़े। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे ये ब्रह्म, थोड़ी देर के लिए तो उनके मन में ये शंका आई कि क्या ये भगवान नहीं है जो एक रोटी के लिए जो मैंने छीन लिया है। ये रोने लगे, लेकिन तत्काल ही उनको इस चीज़ का ज्ञान हो गया। अरे तुरंत हमारे प्रभु के चरणों पर गिर गए और प्रभु जी हमारे हंसने लगे। ये प्रभु जी भी अपनी लीला काग भुसुंडी को दिखा रहे थे। तो दधी ओदन बड़े चाव से खाते, चलो राघव का चल के जेवाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। काग भुसुंडी मुख से भी छीन लेते हैं जो गिरता, वैसे भगवान तो स्वयं कुछ जूठन गिरा दिया करते हैं जिसे बीन बीन कर वो खाया करते थे, लेकिन कौतुक बस लालसा नहीं मारते, इसे कभी कभी उछल कर प्रभु के मुख से भी निकाल लेते थे। तो यह सब औरतें, नारियां जो हैं वो सब देख रही थी, तो वो कह रहे कि काग भुसुंडी जी खाने न देते, चलो
चल के उनका भगाए आई, अपने राघव का चल के खिलाए आई, सभी जन्मों की प्यास को बुझाए आई। दिन भर की, अब कुछ प्रभु बड़े हो गए हैं लेकिन औरतों का आना लगातार जारी है। अब चलने तो नहीं पा रहे लेकिन बकैया घुटने के भी बल चलते हैं। पूरा भगवान के जन्म से लेकर के और करीब करीब 1 साल तक के बीच की स्थिति का अवलोकन इस पद के जरिए आपको कराया गया है। तो वही कह रहे हैं कि दिन भर की दौड़ से थके होंगे राघव। नारियों की अभिलाषा है कि दिन भर की दौड़ से थके होंगे राघव, दबा चरणों को श्रम को मिटाए आई, दबा चरणों को श्रम को मिटाए आई। भक्तों, हमारी भी माताएं आजकल अपने बच्चों को जो जब खेलने फिरने लायक हो जाते हैं तो अक्सर रात को सोने के पहले तेल लगा करके पूरे शरीर में मालिश किया करती हैं। तो ये आज से नहीं, हमारे प्रभु के ज़माने से वो हमारी संस्कृति चली आ रही है। तो वही अभिलाषा हमारी नारियां लिए हुए हैं कि दिन भर की दौड़ से थके होंगे राघव, दबा चरणों को श्रम को मिटाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। लालन प्रभु की बाकी छवि को, लालन प्रभु की बाकी छवि को चलो निज नैनन में बसाए लाई, चलो निज नैनन में बसाए लाई, अपने राघव का चल के खिलाए आई। अंत में भक्तों, दयाशंकर की अभिलाषा है कि दयाशंकर युगो जीवे चारो भैया, दयाशंकर युगो जीवे चारो भैया, दयाशंकर युगो जीवे चारो भैया, शीश धरी अर्जी लगाए आई, शीश धरी अर्जी लगाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। एक बार और भक्तों, अंतिम लाइन कि दयाशंकर युगो जीवे चारो भैया, दयाशंकर युगो जीवे चारो भैया, शीश धरी अर्जी लगाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई, सभी जन्मों की प्यास को बुझाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई, चलो राघव का चल के खिलाए आई। धन्यवाद भक्तों, ये हमारी अवध नगरिया की एवं संपूर्ण अवध क्षेत्र की नारियों की मन की चिर अभिलाषा को दर्शाता हुआ हमारा यह पद, आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद आपको पसंद आता है तो लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे शेयर कर देने के माध्यम से मैं आपके घर परिवार मित्र समूहों में भी पदों के माध्यम से बगैर सब्सक्राइब किए भी पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में न संकोच ना करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है कि हमारे कितने भक्त प्रभु के पदों को सुनने वाले इस पृथ्वी पर अभी भी भक्त मौजूद हैं।
और दूसरे भक्तों, आपको ये फ़ायदा होता है कि प्रति 7वें दिन यूट्यूब पर अपलोड होने वाला हमारा नवीन पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है और आप बगैर खोजे तत्काल ही, यदि आपके पास समय है तो हमारे पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्तों, सब्सक्राइब करने में भी संकोच न करें। आशा है कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे इस पद को भी मिलेगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।